हेलो फ्रेंड्स, एक नज़र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वाच्य पढ़ाएंगे। वाच्य यानी किसी भी बात को कहने का ढंग, उसके बोलने का तरीका, यानी वो अपनी बात को किस प्रकार से कहना चाह रहा है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी एक बात को विभिन्न विभिन्न प्रकार से कहा जा सकता है तो उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी उसमें बदल बदल कर जो रूपों को कहा जाता है किसी बात को, उसे हम वाच्य कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी बात को कहने का ढंग या बोलने का तरीका क्रिया के आधार पर या कर्म के आधार पर या कर्ता के आधार पर जो होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी मेन परिभाषा यह है कि वाक्य यानी बोलने का ढंग या अपनी बात को रखने का तरीका, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो आज हम वाच्य पढ़ेंगे। तो वाच्य मुख्यतः जो है इसमें यानी 3 प्रकार हैं। तो जो वाच्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने भी हैं इनके सभी के प्रकारों पे भी एक मतलब टेबल बना लें, उसमें जैसे विशेषण के, सर्वनाम के, संज्ञा के, वाच्य के, इन सभी के प्रकारों को भी यानी उनकी भी संख्या हमको पता होनी चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जैसे समास होता है, वाच्य होते हैं, क्रिया, काल, ये एक बना लें कि उसमें कौन कितने प्रकार का होता है, उसे वो भी हमको जो है याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसमें से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो वाच्य पढ़ाएंगे। सबसे पहले होता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य कर्तवाच्य यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, जिसमें जिस कहने के तरीके में जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन ने दूध पिया। मोहन ने दूध पिया। मोहन ने दूध पिया। ठीक है, लेकिन हम इसकी पहचान जब ये करेंगे जब हमें ये तो पता लग गया कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो जो है कर्तवाच्य होगा। लेकिन ये भी तो पता हो कि कर्ता होता क्या है, किसे कहते हैं कर्ता, कौन सा कर्ता है इनमें, ये जब तक पहचान ही ना होगी कर्ता की, पहचानेंगे कैसे भी ये कौन सा वाक्य है। ये तो परिभाषा में लिखा हुआ है कर्तवा, जिसमें कर्त यानी कर्ता हो वो कर्तवाच्य हो गया, जिसमें कर्ता की प्रधानता वो कर्तवाच्य। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि कर्ता कहते किसे हैं, कौन सा कर्ता है इस वाक्य में, जभी तो पता लगेगा, जभी तो हम पहचान पाएंगे उसे कि कर्ता आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं कर्ता। ये तो पता है कि कर्ता की प्रधानता है, लेकिन जब यही पता नहीं है कि कर्ता है होता क्या है, किसे कहते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कर्तवाच्य है। ठीक है, तो कर्ता का मतलब होता है करने वाला, यानी उस कार्य को कौन कर रहा है। ठीक है, करने वाला यानी उस कार्य ने जो कार्य उस वाक्य में हो रहा है उसको कौन कर रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कर्ता। ठीक है, जैसे मोहन ने दूध पिया, तो किसने पिया, मोहन ने, तो मोहन क्या हो गया, हमारा कर्ता। ठीक है, तो मोहन हमारा कर्ता हो गया। तो ये हमारा कर्ता हो गया, तो इसमें हमने कर्ता को पहचाना कि मोहन ने दूध पिया, किसने पिया, मोहन ने, तो हमें कर्ता का पता लग गया। तब हमें कर्ता का पता लगा, तब हमने पहचाना कि ये कर्तवाच्य है। ठीक है, तो हम उसमें कर्ता को देखेंगे कि कर्ता है या नहीं है, कर्ता है या नहीं है, तो तब जाकर हम उसे पहचानेंगे कि कर्तवाच्य है अथवा नहीं है। ठीक है, तो किसने दूध पिया, मोहन ने, तो इसमें कर्ता है तो ये कर्तवाच्य हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे गीता गीत गाती है। गीता गीत गाती है। ठीक है, अब ये कौन सा है हम इसमें पहचानेंगे। तो इसमें सबसे पहले गीत यानी गीत जो है वो
गाया जा रहा है, लेकिन ये पता है कि इसमें कौन गा रहा है। ठीक है, यदि ये पता लग जाए कि कौन गा रहा है तो इसमें गीता गा रही है, इसलिए हमारा कर्ता जो है कौन हो गया, गीता। यानी इसमें भी हमारा कर्ता मौजूद है, इसलिए ये हमारा जो है कर्तवाच्य हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस टेबल में यानी कोई भी वाक्य उसमें ये देखेंगे कि कर्ता है अथवा नहीं है। यदि इसमें कर्ता मौजूद है तो वो कर्तवाच्य होगा, अथवा नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे और है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें भी क्या है, इसमें सर्वनाम है, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन ये सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले में आता है। ठीक है, संज्ञा जो है यानी जो सर्वनाम है वो संज्ञा के बदले में आया हुआ है मैं, तो इसलिए इसमें भी कर्ता है। ठीक है, तो यदि उसमें कर्ता है तो वह कर्तवाच्य होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब पहचान लिए होंगे कि कर्तवाच्य क्या होता है। ठीक है, तो अब हम अगला देखेंगे इसमें। नंबर 2 होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसमें कर्मवाच्य होगा। ठीक है, कर्म की प्रधानता है इसलिए उसमें कर्मवाच्य है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। तो हम उदाहरणों से सीखेंगे कि किस प्रकार से हम उसे पहचानेंगे कि उसमें कर्म की प्रधानता है या नहीं है। ठीक है, जैसे लेख लिखा गया, लेख लिखा गया यानी लेख लिखा गया। ठीक है, यानी काम तो हो रहा है, यानी लेख जो है लिखा जा रहा है, यानी लिखा गया या लिखा जा रहा है। तो लेख जो है लिखा गया, लेकिन ये पता नहीं है कि किसने लिखा। ठीक है, किसने लिखा, तो इसमें कर जो हमारा पहला वाला है कर्तवाच्य वो तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कर्ता तो है ही नहीं। तो इसमें क्या है कि काम हो रहा है, लेख जो है लिखा जा रहा है, तो इसलिए इसमें कर्म की प्रधानता हुई। ठीक है, इसकी प्रधानता कर्म की, क्योंकि कार्य तो इसमें हो रहा है लेकिन ये पता नहीं कर कौन रहा है, तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी कार्य की प्रधानता है कि लेख जो है वो लिखा गया है, इसमें कर्ता नहीं है, इसलिए ये जो है कर्मवाच्य कहा जाएगा। ठीक है, जैसे गीत गाया गया, गीत गाया गया, तो इसमें जो गीत है वो गाया जा रहा है, यानी काम जो है निरंतर हो रहा है, कर्म जो है निरंतर हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि किया किसने, यानी कर्ता तो है ही नहीं। तो गीत जो है गाया जा रहा है, तो इसमें भी जो है हमारी कर्म की प्रधानता हो जाती है। ठीक है, यानी इसमें हमारा कर्ता नहीं है, यानी कार्य जो है वो बराबर हो रहा है। ठीक है, कार्य किया गया, कार्य हो रहा है, लेकिन किसने किया ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कर्ता नहीं है, इसलिए ये जो हमारा ये भी जो है कर्मवाच्य हो जाता है, क्योंकि इसमें कर्म की ही प्रधानता है, कर्ता की नहीं है, तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, जैसे और देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं वैसे। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई यानी यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, लेकिन ये पता नहीं है कौन पढ़ रहा है, किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, कौन पढ़ रहा है, किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसमें भी जो है हमारी कर्म की ही प्रधानता है। ठीक है, यानी कार्य तो हो रहा है, लेकिन ये हमें पता नहीं लग रहा है कि इसमें कर्ता कौन है, तो इसमें भी हमारी कर्म की ही प्रधानता होती है। ठीक है, आ गया समझ में, यानी इसमें कर्ता नहीं है, कार्य निरंतर हो रहा है, तो ये हमारा जो है कर्म की प्रधानता इसमें हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 आता है हमारा भाववाच्य।
भाववाच्य जिसमें यानी भाव की प्रधानता हो, जिसमें भाव की प्रधानता हो, ठीक है। भाव यानी जिसमें भाव की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य होता है, ठीक है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। या मुझसे चला ही नहीं जाता, मुझसे खाया ही नहीं जाता, मुझसे नहाया ही नहीं जाता। ऐसे जो वाक्य होते हैं ये सारे भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे मोहन से खाना खाया ही नहीं जाता, राधा से गीत गाया ही नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, ठीक है। तो गीता से हंसा नहीं जाता, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें यानी जिसमें केवल भावनाएं ही छिपी हुई होती हैं। जैसे कोई पढ़ रहा है, अरे इससे तो पढ़ा ही नहीं जाता, तो वहाँ पे जो हमारी भावनाएं जागृत होती है, इसलिए वहाँ पे भाव जागृत होते हैं, तो उन्हें हम भाववाच्य के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे उससे चुप रहा नहीं जाता, चुप रहा नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि उससे चुप रहा नहीं जाता, इसमें भी हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। गीता से हंसा नहीं जाता, मुझसे दूध पिया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे वाक्य होते हैं वो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, वाक्य अलग होते हैं, वाच्य अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वाच्य है, वाच्य मतलब अपने विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका, ठीक है। यानी हम अपने विचारों को दूसरों के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वाच्य जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य जिसमें कर्ता हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। दोबारा से देखें, 3 बार देखें, जब तक ना आए जब तक सीखते रहें। और 9, 10, 11, 12 इनमें से कोई भी पार्ट निकालिए आप हिंदी का, इनमें से देखेंगे कि कोई सेंटेंस में किस प्रकार का वाक्य है, अपने आप खुद करके सीखो, ठीक है। तो मेरा जो यानी आदर्श वाक्य ये है कि करके सीखो। जब तक हम उसे करके नहीं सीखेंगे, दूसरे का यानी केवल रटते रहेंगे, तो हम पे बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें क्या है कि वो कर कर सीखना है, यानी एक पैराग्राफ लेना है, उसमें छांटना है कि किस प्रकार के ये वाक्य कहे गए हैं, तभी हम अधिक सीख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी को यानी ऐसे बताते रहो कि हवाई जहाज ऐसा होता है, यहाँ गेयर होता है, तो वो कभी चलाना नहीं सीखेगा। कब सीखेगा? जब वो उसकी सीट पर बैठेगा, उसे सिखाया जाएगा, तब वो जाकर सीखेगा। तो हमें खुद ही सीखना पड़ेगा। किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब तक हम उसे नहीं करेंगे वो हमारे पर नहीं आएगा, इसलिए हम उसे सीखते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपके समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों से बताएं, ठीक है। तो आप ये सब सीखते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको और भी बेहतर ढंग से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको कुछ लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं और उसे ठीक तरीके से समझाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।